हर हर महादेव। ओम ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिहिरण्मयोऽपुरधृतशङ्खचक्र। यह आज प्रातःकाल का दृश्य है। भगवान सूर्य की इन किरणों से यह आसमान देखें, यह पीत रंग का दिखाई दे रहा है। भगवान सूर्य उदित होने वाले हैं, तो ऐसे में यह मौसम संकेत दे रहा है कि आज मौसम बहुत ही साफ और अच्छा बना हुआ है। यह देखें, चंद्रमा भी अपनी अस्त की ओर लगे हुए हैं। चम चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। ये देखें, एक साथ में दोनों के दर्शन हो जाएंगे। अभी कुछ ही देर बाद भगवान सूर्य उदित होंगे। तो आज इस प्रकार का यहाँ मौसम बना हुआ है, तो बहुत ही साफ, इतना अच्छा, देखने में भी आनंद आ रहा है। देखें, पूरा गोल्डन रंग में यह आसमान रंगने वाला है अभी थोड़ी देर में। यहाँ तक यहाँ भगवान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। इन जगहों पर इस प्रकार का मौसम बना हुआ है। जो पक्षी हैं नभचर, यह देखें प्रकार चहक रहे हैं। कौवा, कबूतर, इस प्रकार के जो पक्षियां हैं, मैना, कोयल, सब इन पेड़ों पर चहक रहे हैं अपनी भोजन की तलाश में, अपने घरों की तलाशों के लिए। देखें, ये देख सकते हैं। सभी लोगों को जय माता दी। मैं प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान सूर्य को मैंने जल अर्पण किया। उसके बाद अब मैं पुनः यहाँ कुछ देर आया हूँ अपने स्थान पर। तो आप पीछे मौसम का यह दृश्य देख सकते हैं किस प्रकार का बना हुआ है। तो मैंने प्रातःकाल स्नान किया। अभी यहाँ पे ठंड है, तो गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद अपनी ड्यूटी को प्रारंभ किया। फिर मैंने भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार किया। अब मैं यहाँ पर आया हूँ मौसम के दृश्य को देखने के लिए। तो आज बहुत ही अच्छा मौसम का संकेत है। देखें, आसमान से ही हमें पता लग रहा है कि आज मौसम बहुत अच्छा होने वाला है। तो अब मैं कुछ अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं रोज की तरह मैं खाऊंगा, फिर चाय पीऊंगा। तत्पश्चात फिर अपनी वह दिनचर्या, अपने कर्तव्य का पालन, फिर नाश्ता किया जाएगा। तो मैं कई दिन से समय होने के बाद भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो ऐसे में अभी मुझे आज समय मिला, तो मैंने सोचा कुछ बातें आज हो जाए। तो इस आशा के साथ मैंने यह वीडियो बनाई। तो आगे दिखाते हैं, जो भी समय मिलेगा अपने इस दृश्य को रक्षित करने का उसे मैं प्रयास करूंगा। तो अभी इतना ही, फिर आगे मिलता हूँ अगले उस दिनचर्या में जो मैं कल बना पाऊँ। तो तब तक यह देखें, यह नमक के साथ काला नमक है, उसके साथ में यह कीनो खा रहा हूँ। ये माल्टा का ही एक रूप है। ये देखें, यह नींबू रखा हुआ है मैंने। तो बड़ा स्वाद, आजकल थोड़ा मौसम ठीक है तो इसीलिए यह खाया जा रहा है। ठंड अधिक होने के कारण यह खाना बड़ा मुश्किल था। तो आजकल धूप आ रही है, तो ऐसे में तापमान हल्का ठीक बना हुआ है, तो इस कारण से मैं यह कीनो यानी माल्टा खा रहा हूँ। एक मैंने खा दिया है, अब दूसरा यह खाने जा रहा हूँ। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें
विटामिन सी का मुख्य स्रोत पाया जाता है। तो ऐसे में यह संतरा यानी कि माल्टा, मौसमी, कीनू इन चीज़ों को खाना चाहिए। यह अब मैं माल्टा खाने जा रहा हूँ नमक लगाकर, काला नमक। तो यह बड़ा स्वादिष्ट होता है, ऐसे में इसे खाना चाहिए। यह विटामिन सी का स्रोत होता है और हमारे शरीर को भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में इस प्रकार के फल भी खाने चाहिए, संतरे, माल्टा, मौसमी और यह कीनू मैं भी खा रहा हूँ, देखें बड़ा स्वादिष्ट है। अब और भी रखा हुआ है मैंने, तो इसे भी मैं खाने वाला हूँ। एक मैंने खा दिया है। आजकल मौसम का जो तापमान है वह थोड़ा ठीक है, क्योंकि धूप आ रही है, जिस कारण से मौसम का जो तापमान है वह बहुत अच्छा बना हुआ है। तो सर्दी में ऐसी चीज़ें खाना बड़ा मुश्किल होता है। केला, अमरूद, संतरे, विशेषकर अमरूद और संतरे, केले, ये बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण, इनका जो तापमान है बहुत ज़्यादा ठंड के कारण जम जा रहे थे, यानी कि केले ठंड में, संतरे भी। तो ऐसे में खाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आजकल मैं आज ही है बहुत दिनों बाद मैं खा रहा हूँ। मैंने यह माल्टा यानी कीनू खा लिया है, तो इसे अब मैं फेंकने कूड़े में जा रहा हूँ। इसका जो छिलका था इसको यथावत स्थान में इसके फेंकने जा रहा हूँ। यह मैंने इस कूड़ेदान में डाल दिया है। अब मैं पुनः अपने कमरे की ओर, अब हाथ मुंह धोने के बाद अब मैं पुनः अपना खा के, अब मैं रात्रि भोजन करके आ गया हूँ अपने कमरे की ओर। इस कमरे के बाहर पहुँच गया हूँ। बहुत अच्छा भोजन बना था, दाल, रोटी, सब्जी, चावल इत्यादि बना था। अपनी इच्छा के अनुसार, शक्ति के अनुसार आदमी खाता है। मैंने भी ऐसे भोजन खाया। अब मैं कमरे में पहुँच गया हूँ। अब मैं पानी पीने के बाद फिर शयन